अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो मैं आज आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रोग्रामिंग में एक नई टेक्निक जिसे हम कहते हैं 2D एरे। 2D एरे का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैट्रिसेस बनाने में। ये 2 डायमेंशनल होती है। अब तक जो मैंने आपको पहले वाले प्रोग्राम्स में दिखाया है वो थी 1D एरे, यानी कि सिंगल एरे थी। उसमें क्या होता था कि हम सिर्फ एक ही एरे लेते थे, एक ही डायमेंशन में वो एरे हमारी चलती थी। लेकिन जो ये वाली एरे होगी ये हमारी होगी 2D एरे, यानी कि ये 2x2 का मैट्रिक्स में से आप बना सकते हैं। 3x3 का आप मैट्रिक्स अगर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, और बाकी बहुत कुछ इसके ज़रिए कर सकते हैं। ये होती है 2 डायमेंशनल, एक्स एंड वाई डायमेंशन में होती है। जो हमारे पास सिंगल एरे थी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन के लिए थी। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर इंट एरर। और मैं एरे का साइज़, क्योंकि ये 2D एरे है तो ये अगर मैं एरे का साइज़ बढ़ा दूंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ज़्यादा मुझे इनपुट करनी पड़ जाएगी। तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स बना रहा हूँ। हम यहाँ पर 5x5 का भी बना सकते हैं, 3x2 का भी बना सकते हैं, 2x3 का भी बना सकते हैं। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम कैसी यहाँ पर मैट्रिक्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसमें एक और कंसेप्ट भी आता है कि हम इसको एडिशन करवा सकते हैं, इन दोनों एरेज़ की, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, इनको डिवाइड भी करवा सकते हैं। वो हमारी अपनी मर्ज़ी की बात होती है। यानी कि हम इनका मैट्रिसेस में जितने भी हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, सम, डिवीजन, उसका डिटर्मिनेंट लेना हो, उसका इन्वर्स लेना हो, वो सब कुछ हम ये 2D एरे में करते हैं, 3D एरे में करते हैं। 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 एरेज आती हैं, जिसमें यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, साथ में एक और एरे आ जाएगी। इसके आगे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, यानी कि मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि वो 2D एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर एंटर करे। उसकी मर्ज़ी है वो जितने यानी कि जो भी नंबर एंटर कर दे, यानी कि उसकी मर्ज़ी है वो 5 एंटर करे या 50 एंटर करे या 60 एंटर करे, वो उसकी मर्ज़ी के बाद। उसके आगे हम लगा देते हैं यहाँ पर लूप लगाने का मकसद हम सब जानते हैं कि हमने एरे यूज़र से लेनी होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। नेस्टेड फॉर लूप होता है लूप इन ए लूप। उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर, जो पहले वाला फॉर लूप है उसमें मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 2। क्योंकि मैं 2x2 बना रहा हूँ तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा ही सिर्फ 2 को है। मैं यहाँ से 2 से आगे बड़ी वैल्यू लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 तक ही चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर इंट जे इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। यहाँ पर ये करवाने का मकसद ये है कि मुझे दोनों एरेस चाहिए, यानी कि आई भी चाहिए और जे भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आई और जे दोनों को इनिशियलाइज़ करवा दिया, और उसके बाद मैंने इनकी एरे भी बना दी 2D एरे। फिर मैंने यहाँ पर करवाया सी इन करवाने का यहाँ पर मकसद ये कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो इनपुट डाले, मैं खुद ना डालूँ। यानी कि यूज़र जो काम करना चाहता है वो इस एरे में जो मर्ज़ी नंबर डालना चाहता है वो अपनी मर्ज़ी से ये नंबर यहाँ पर डाले। उसके बाद फिर मैं लूप से बाहर आता हूँ, और बड़े वाले लूप से भी बाहर आता हूँ जो हमारा फर्स्ट वाला लूप था। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलिमेंट्स विद देयर इंडेक्सेस, यानी कि इन एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होना चाहिए। यानी कि हम 2D एरे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका इंडेक्स भी तो हमें पता होना चाहिए ना, कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। तो इसीलिए मैं यूज़र की आसानी के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ एलिमेंट्स विद देयर इंडेक्सेस। इसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से लूप लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र के जो इंडेक्स हैं वो सीन कर सके, वो देख सके कि भाई इंडेक्स इसका कौन सा है। यानी कि उसने 5 वैल्यू एंटर की है तो इसका मेमोरी के अंदर कौन सा इंडेक्स बना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाने वाला हूँ। फॉर लूप के अंदर अभी आपको मैंने जैसे पहले आई और जे लिखे, तो मैं वैसे ही यहाँ पर लिखने वाला हूँ के को। के यहाँ पर भी मैं नेस्टेड फॉर लूप का ही इस्तेमाल करूँगा इंडेक्स शो करवाने के लिए, क्योंकि 2D एरे 1D, चूँकि ये 1D एरे तो है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी नेस्टेड फॉर लूप को इस्तेमाल करना है। पहले मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए थे, अभी आपको बताया आई और जे, उसके बाद अब मैंने लिया के। तो अब जो नेक्स्ट फॉर लूप उसमें मैं लगूंगा यहाँ पर सी को मैं ले रहा हूँ। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, यानी कि आपका दिल करे तो आप सी की जगह पे बी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कोई और आप लेना चाहें वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से फॉर लूप की वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो हम ऊपर अप्लाई की हुई हैं, कि सी इज इक्वल टू 0, सी इज लेस देन 2 एंड सी प्लस प्लस। तो उसी को मैं यहाँ पर लिखूँगा कि सी इज इक्वल टू 0, फिर हमारा आ जाता है सेमी कॉलन, और उसके बाद फिर सी इज लेस देन 2
फिर हम यहाँ पर लिख देंगे सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस आपको पहले ये बताया कि हम इसमें करवा रहे हैं इंक्रीमेंट, यानी कि पहले 0 आ रही है तो 0 में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो वो हमारी अपनी चॉइस है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट। सी आउट में मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के इंडेक्सेस यहाँ पर प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं ताकि भाई यूज़र को पता लग जाए कि एलिमेंट्स का यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, भाई एलिमेंट्स का कौन सा इंडेक्स हमारे पास हो सकता है। हम यूज़र को आसानी के लिए सब कुछ करते हैं। हमें यूज़र को पूरा जो प्रोग्राम होता है वो रन फॉर्म में देना होता है। ये नहीं होता कि भाई आधा सा प्रोग्राम उसको दे दें कि उसको समझ ना आ रही हो कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है ARR और KC यहाँ पर इसलिए लिखा है कि क्योंकि हमने एरे का इंडेक्स बताना है, तो हमने यहाँ पर ARR बना दी, एक नई एरे बना दी। वही एरे हमारे पास चलती हुई आ रही है जो हमने ऊपर बनाई है। सिंपल ये होगा कि ये उसके इंडेक्सेस को प्रिंट करा देगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा इंडेक्स इज़ एट, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर के की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पर सिंपल हम लिखने वाले हैं, यानी कि मैं यहाँ पर सिंपल के और सी को लिखने वाला हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो अभी आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर के को तो लिख दिया, और अब मैं यहाँ पर अब कॉमा लिखने जा रहा हूँ, यानी कि कॉमा हम यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि पता लग जाए कि भाई जो वैल्यू ऊपर से हमारी थी उसका इंडेक्स कौन सा है, या यहाँ पर जो इंडेक्स आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे मैंने के लिखे मैं वैसे ही यहाँ पर सी को भी लिख दूँगा, और उसके बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन, और उसके बाद हम आ जाएंगे लूप से बाहर। लूप से बाहर आप भी देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ, और अब मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एरर नहीं आया इस कोड के अंदर। तो अब हम इसको रन करके यहाँ पर देखते हैं। तो लेकिन रन करने से पहले मैं यहाँ पर एक चेंज करने वाला हूँ। मैंने एलिमेंट से पहले \n लगा दी है, और उससे पहले एलिमेंट से पहले एक एरो भी लगा दी है। \n आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये हमारे पास इस्तेमाल होता है नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए। जैसे हम एंटर का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही \n का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ डाली हैं 2 6 5 7। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उनके इंडेक्सेस के साथ साथ उनके नंबर भी प्रिंट हो गए हैं कि एलिमेंट 2 इंडेक्स इज़ एट 0 और 0, यानी कि उसका 2D एरे में हमारे पास इंडेक्स आ गया है। जो पहले दो इंडेक्स हैं, पहले दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं फर्स्ट एरे के, और जो दूसरी दो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं सेकंड एरे के। तो आपका अगर 2D एरे के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।